जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कैकेयी मंथरा से कहती है कि तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देख के कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। करी कुरूप विधि पर बस किन्हा, बवा सोलो निय लहय जो दिन्हा। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरों को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बातें चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गुड कपट प्रिय बचन सुनी, तिय अदर बूधि रानी। सुर माया बस बेरनही, सूरदय जानी पतियानी। आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरनी मंथरा को अपनी सूरदय जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर से इसके साथ पूछ रही है, मानो बेलनी के गाने से हिरणी मोहित हो गई है। तसिमति फिरी अहि जसी भाभी, रहसी चेरी गात जनु पाबी। जैसी होनहार है वैसी बुद्धि फिर गई। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते से डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली कि प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम है तुम प्रिय सो फुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरी रिप होय पीरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए, समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रोंद दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी तह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत जी को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि अब और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इससे हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या शोध के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में
राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो यह कुल रघुकुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर उसका फल उसी को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत उर आई, पूछी रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछे तुम अब हुन जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार वश केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या क्या पूछती हो और तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमसे खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज्य में खाती पहनती हूँ, इसीलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खेचाय कहूँ बलुभासी, बामिनी बहु दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो गर रहे उन आन उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। केकई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपने जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर केकई की हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुलों की हंसनी मानकर वैरिणी को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। केकई ने कहा, सुनो मंत्रा बात पुर तोरी, देहनी आंख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखहूँ राति कु सपने, कहूँ न तो ही मोहि बसी अपने। केकई ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फटकार करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलती जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझको एक ही साथ यह दुख दिया है। नेहर जन्म बरब बरु जाई, जियतन करब सवत सेवकाई। अरि बस देव जियावत जाही, मरनु नीक देहि जीवन चाही। मैं भले ही नेहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रख कर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया और वह बोली कि तुम मन में गलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा।
जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वह परिणाम से यह बुराई रूपी फल पाएंगे। हे स्वामिनी, जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा, पूछह गुण ही रेख तिन खाची, बरत बुआल हो यह साची, बामिनी करहु त कहो उपाओ, है तुम हरि सेवा बस राओ। मैंने ज्योतिष से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। कैकेयी ने कहा, मैं पारऊ कूप तु बचन पर, सकऊं पूत पति त्यागी, कैसी मोर दुख देखी बड़, कसन करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तुम मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा कर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया कि लखन रानी निकट दुख कैसे, चरई हरत दिन बलि पशु जैसे। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंत्रा की बात सुनने में तो कोमल है पर परिणामों में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। धोई बरदान भूपसन थाती, मांग हूँ आज जुड़ाव हूँ छाती। तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और शोध का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टल पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में प्रिय, प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी मंत्र ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहज विश्वास न कर लेना, उसकी बातों में न आ जाना। कुबरी को रानी प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझे बड़ी जाती हुई के लिए सहारा हुई, तू मुझे बही जाती हुई के लिए सहारा हुई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली। विपत्ति यानी कलह का बीज है दासी, वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप भवन में कैकेयी कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। जय सिया राम।